हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी सीजीएल का बुक्स भी बताऊंगा, वो भी 2.5 महीने के लिए कौन सा उपयुक्त रहेगा। हालांकि आप जो किताब पढ़ रहे हैं अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नए लोग हैं या चाहते हैं कि इसको भी देख लें तो आप देख सकते हो। ये बीएसएससी सीजीएल 3 प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए लाभदायक होगा। तो उसमें आप बचे 75 दिन लगभग बचा हुआ बीएसएससी सीजीएल, और अगर इससे तैयारी करते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा ये नहीं करना कि सिर्फ यही बुक्स पढ़ेंगे तो ही सफलता मिलेगी, और भी बुक्स जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर क्योंकि बुक्स लिस्ट पूछते हैं, पहले भी बताया, ऐसा नहीं कि ये बुक्स में चेंज कर रहा हूँ, वही बुक्स बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप बुक्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, कि आपको ऐसा समय नहीं है 75 दिनों में कि आप कर सकते हैं कि पूरा एकदम ल्यूसेंट रट जाएं या उससे मोटी किताबें। जितना मोटी लेंगे, समय कम है, पीटी अब जो है कि उम्मीद कम है कि आपको डेट बढ़े, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस पहली बार आया है। अब तक है जो कि लेटर भले आया था सितंबर अक्टूबर में होगी, जैसे ही अधिसूचना 10 तारीख को जारी हुई तुरंत है जो कि शाम को नोटिफिकेशन निकल गया। 9 और 10 को जो संभावना थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 9-10 गलत बताए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी। वो बढ़ जाना नहीं बढ़ जाना, क्योंकि आयोग ने ही सितंबर अक्टूबर की लिखी थी और 9-10 को बुक हो रही थी। और फिर क्योंकि अधिसूचना जैसे ही जारी हो गई 10 तारीख की, उसी दिन जारी हुई और उसी शाम को जो कि नोटिस है जो कि आगे नवंबर की आई, ना कि दिसंबर की। तो ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास, और ये जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप बुक्स है, और इसको आप देख भी सकते हैं। और इसमें प्राचीन, और जिसे जनरली क्या होता है किताबों में कि प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बुक्स है जो कि एमएमएम की है। और ये देख सकते हैं स्टडी नोट्स है, और ये सिर्फ है जो कि आपको, ये आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप की, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव अलग से। और इसमें क्या क्या है, चैप्टर वाइज है जो कि सारे जो मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के सारे जो हैं जो इम्पोर्टेंट्स है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसकी मोटाई है जो कि बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए अगर बहुत, लेकिन नहीं, जितनी आपको बीएसएससी सीजीएल 3 या जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के लिए ये इसमें 2 सेक्शन है आपको, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये हो गई आपकी प्राचीन और भारत का इतिहास और मध्यकालीन हो गया। अब आधुनिक इतिहास का इसी तरह है जो कि है, ये आप देख सकते हैं आधुनिक इतिहास का। और ये जो है आपको बुक्स है जो कि ये 3 सेक्शन, ये मतलब 2 सेक्शन में जो है 2 किताबों में है जो कि आपको बुक्स में ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं ये 2 बुक्स है जो कि ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं भारतीय राज व्यवस्था, सिर्फ सब्जेक्टिव किताब, बहुत मोटी नहीं है, ये आप देख सकते हैं भारतीय राज व्यवस्था। ये 1 बुक्स है और ये इतनी पतली, और ये आप देख सकते हैं वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये जो बुक्स है ये हो गई राज व्यवस्था की, एमएमएम की है बुक्स है। उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान विविध की, ये भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कि आप, क्योंकि जीएस जो है, जीएस में ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे जैसे चैप्टर हैं आपको, केंद्र शासित प्रदेश, एशियाई खेल, तो ये सब सभी मतलब ये है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो बुक्स है आपको 1 बुक्स है, तो टोटल बुक्स कितने हो गए, 2, 1, 3, 4 बुक्स हो गए। ये सब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से बताऊंगा। फिर ये रसायन विज्ञान और भौतिकी है, और रसायन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, तो ये भी 1 बुक्स हो गई। ये भौतिकी और रसायन, ये आप देख सकते हैं भौतिकी और रसायन का बुक्स है जो कि ये आपको 1 बुक में है। फिर जीव विज्ञान का भी 1 बुक है, क्योंकि जीव विज्ञान भी पूछा जाता है। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 3, और भी अदर जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी, बीपीएससी, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। और ये एक मतलब इसके लिए 1 किताब होगी। टोटल अभी तक कितनी पहुंची, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किताबें जो कि। और फिर है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल है, क्योंकि भारत का भूगोल से क्वेश्चन रहता है। तो ये देखिए भारत का भूगोल है किताब जो है, भारत का भूगोल हो गया। और उसी तरह विश्व का भी भूगोल बनाया गया है अलग से, कि आपको कोई प्रश्न है जो कि ना छूटे, ऐसा नहीं हो कि आपको प्रश्न है जो कि छूट जाए। तो ये भारत का भूगोल भी हो गया। अब विश्व का भूगोल भी बता दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मोटी नहीं है, आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भी है जो कि आपको इसमें हो गया। तो विश्व का भी भूगोल हो गया। ये सारे जो सेक्शंस हैं वो आपके हो गए सब्जेक्टिव के लिए, बस उसमें
लिखा हुआ जो मेन पॉइंट्स है वही, ऐसा नहीं कि पूरा थॉरो दिया हो, थॉरो उतना ही दिया हो जितना आपको परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए आपको पूरा जीएस की लिस्ट हो गई, साइंस की भी लिस्ट हो गई। अब बची मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ्स जो है आपको आर.एस. अग्रवाल या किरण प्रकाशन का जो संग्रह है यही काफ़ी है, आर.एस. अग्रवाल का बनाए। और दूसरा रीजनिंग के लिए भी आपको आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, और किरण प्रकाशन का जो सेट होती है तो इसमें भी आर.एस. अग्रवाल है। अगर आपको बेसिक कमज़ोर है तो ये आर.एस., अगर मजबूत है तो सिर्फ सेट प्रैक्टिस करें और रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। खासकर एसएससी सीजीएल को लेकर परीक्षा जो होती है या बहुत सारे जो मार्केट्स में आई है उसको बनाकर है जो कि प्रैक्टिस करें। तो ये आपके, तो ये सब्जेक्टिव। अब आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या 2000, ये आपको इतनी मोटी है जो कि स्पेशल बनाया गया, ये मोटी है लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव और इसके आंसर भी है जो कि आपको बगल में दिया कि आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको है जो कि वन लाइनर है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें मतलब 4 ऑप्शंस के साथ है। और इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री 2000 है, क्वेश्चन एमसीक्यू है, हिस्ट्री 2000, इकोनॉमी 1000 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो कि आपको 500 एमसीक्यू, इंडियन ज्योग्राफी 1000, साइंस है जो कि 2000, इंडियन पॉलिटी 700, जीके जीएस है जो कि विविध 1500। तो ये इतने प्रश्न है जो कि इसमें है जो कि आपको हैं। और टोटल कितने हैं इसमें, तो 9300 एमसीक्यू हैं। कितने हैं, 9300 एमसीक्यू है जो कि, और वन लाइनर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप है जो कि बनाने से रिवीजन भी आपका होगा और आपने जो तैयारी किया है उससे भी चेक होता रहेगा। तो ये 9300। अब क्या है इसमें, बीपीएससी और यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर में ये क्यों बनाया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक्स का तो कोई मतलब नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीएसएससी सीजीएल की थी, हम लोगों की जो प्री और मेंस जो हो रही थी, तो कुछ क्या किया गया था कि केरला पीसीएस के क्वेश्चन उठाए गए थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मतलब आसपास के क्वेश्चन है जो कि बनाए जाते हैं, कभी कभी दूसरे बोर्डों से भी ले लिया जाता है। तो इसके फ़ायदे के लिए क्या किया गया कि आपको प्रीवियस ईयर्स का 30 वर्ष का बीपीएससी यूपीपीएससी 30 वर्ष का जो कि क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर में है जो कि आपको इसमें है जो कि दिया गया, और बीएसएससी का भी है जो कि बना दिया गया है आपको सारा क्वेश्चन, जिससे कि अगर इससे भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल नहीं छूटे। और लास्ट में जो किताब है आपको, ये जो है आपको पीडी सार संग्रह 2001 से 2000, 6000 वन लाइनर। और इसमें क्या है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण जो पढ़ते हैं, सार संग्रह जो पढ़ते हैं, वो 2001 से 2022 तक है। तो ये बुक्स है जो कि इतने बुक्स है जो कि आपको मिलेंगे। तो ये टोटल है जो कि इसमें 12 बुक्स हैं। और यह नोट्स है जो कि बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा प्री मेंस, बीएसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों के लिए होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री एग्जाम के लिए, तो इन सब परीक्षाओं के लिए भी आपको उपयोगी है। और है जो कि आप ये किताब है जो कि परचेज कर सकते हैं। और ये जो है आपको व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लेना है तो ये कर सकते हैं। और आज के लिए, खासकर आज के लिए ये छूट है 10%, जो भी रेट है आप बात करेंगे इस नंबर पर, तो 10% सिर्फ आज के लिए छूट दिया गया है। तो नंबर मैं लिखा देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर, अगर इनको इच्छुक हैं, कोई दबाव नहीं है लेने का, लेकिन आपको अगर इच्छा है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर है जो कि संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ 9576678869। ये जो है आप बुक्स है जो कि ले सकते हैं। अगर टोटल खरीदेंगे तो इसमें 10% है जो कि आज है जो कि इसमें छूट मिलेगी। और क्यों ये ऐसा इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं, नोटिस भी देख रहे हैं, आप लोग नोटिस देखे भी हैं। ये जो है आपको 26 और 27 नवंबर, और मेंस की तिथि, मुख्य परीक्षा की तिथि आते हैं तो मार्च 2023। तो कितने महीने का समय दिया जा रहा है, लगभग 3 से 4 महीने के लिए। इसीलिए इसको ऐसा तैयार किया गया है कि प्री और मेंस दो, क्योंकि सिलेबस सेम ही टाइप का है,
पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन सेट अलग हो जाए, इसीलिए जब भी परीक्षा की तैयारी करें तो दोनों परीक्षाओं को, क्योंकि तिथि आपकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और मन में ये सब निकाल दे कि आपको फिर से 2 साल लगेगा, 4 साल लगाएगा, क्योंकि पहली बार आपने देखा, कुछ समय है जो कि बदलता है, और ये दोनों परीक्षा में जो ज़्यादा अंतर नहीं है। और आपके अप्रैल में मुख्य परीक्षा, क्योंकि BSSC CGL 1 हो या BSSC CGL 2, मेंस रिजल्ट जो है ये पहले बार में 1 सप्ताह, दूसरे बार में भी लगभग 1 सप्ताह या कुछ दिन लगा था, मतलब तुरंत रिजल्ट दिया था। हाँ, मेरिट लिस्ट के लिए भले देरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर है जो कि आपको मात्र 3 से 4 महीने, इसीलिए दोनों परीक्षाओं के लिए पहले तो प्री है, प्री में जब तक आप स्कोर नहीं लाएंगे तब तक है जो कि आपको, और ये लगभग जो कि 120 के आसपास आपको लाना ही पड़ेगा। और सेट प्रैक्टिस करते रहें, सेट प्रैक्टिस तो अहम है, क्योंकि अभी भी एक मौका मिला है कि 2.5 महीने का और समय, अगर सच में अगर नगर निकाय चुनाव नहीं होते तो 9-10 अक्टूबर को हो जाती, और फिर है जो कि आपको फिर समय नहीं मिलता। तो ये समय जो मिला है उसका है जो उपयोग करें, और जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो उसको पढ़ते रहें। अगर ये बुक के लिए इच्छुक हैं तो आप है जो कि व्हाट्सएप नंबर जो मैंने लिखाया था उस पर है जो कि आज अगर परचेज करेंगे तो 10% छूट मिले, उसके बाद जो है नॉर्मल जो प्राइस है वही लगेगा। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर है जो कि आप संपर्क कर सकते हैं। और 2.5 महीने के लिए जो स्पेशली सिर्फ, हालांकि जनरल कंपटीशन में ये नहीं होता है कि BSSC CGL 3 की ही तैयारी करते हैं, जैसे बिहार दरोगा की चर्चा है या कांस्टेबल की चर्चा है या BPSC का जो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कुछ लोग हालांकि निराश हो रहे हैं, बार बार जो डेट चेंज हो रही है कि पहले तो कुछ डेट आई, फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई थी, इसको ही तो थोड़ा सा निराशा अभ्यर्थियों, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है BPSC अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वो ये प्रक्रिया होती है, आपको परीक्षा देना काम है। तो ये BSSC CGL 3 जो है, आपको इन अगर बुक्स को पढ़ते तो आपको निश्चित रूप से एक्स्ट्रा, क्योंकि एक एवरेज मार्किंग सभी लोग लाते हैं, एक एवरेज 9,12,000 में 2 लाख ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो काफ़ी मेहनत करते हैं। 2 लाख में 12,000 में कितने में आना आपको? 11 से 12,000 या 12 जो बराबर लास्ट में जो होता है, तो 12,000 में आना, मतलब 9 लाख परीक्षार्थियों को अगर पछाड़ना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें भी डरने की बात नहीं बहुत कि कितना भी पढ़ूंगा ये रिजल्ट नहीं होगी, आप ही लोगों में किन्हीं न किन्हीं क्या होगी जिनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो 2.5 महीने में आप स्ट्रॉन्ग कर ले। और जो जिनकी तैयारी अच्छी भी है, इसमें रिजल्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लड़के आते हैं, वो लड़के नौकरी वाले लड़के आते हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको से भी टकराना है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी नए लड़कों का रिजल्ट होता। अगर ऐसा रहता कि सारे जॉब वाले का ही रिजल्ट होता या कहीं सिलेक्शन हो, तो फिर नए लड़के तैयारी क्यों करते, छोड़ देते। तो नए लड़के का भी बहुत अच्छी रैंकिंग्स आई है, 10 रैंकिंग CGL 1 में आई है। नए लड़के ज़्यादा दिन प्रिपरेशन नहीं किए थे, 1 साल प्रिपरेशन किए तो उनकी 10th रैंक आई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कहीं सिलेक्शन नहीं है, मेहनत उन्होंने किया, प्रॉपर वे में किया और उनका रिजल्ट है जो कि हुआ है। इसीलिए ये सबसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि पिछला जो कि रिजल्ट सिलेक्शन वालों को हुआ या नहीं हुआ। आप अगर मेहनत करते हैं और इसी के अनुसार करते, मेहनत तो सारे लोग करते हैं, लेकिन इस सिलेबस के पैटर्न के अनुसार ज़्यादा मेहनत करते तो आपके प्री रिजल्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेंस में भी आपके मेरिट बनेंगी और आप फिर टॉप 100 या टॉप 1 फर्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्यों नहीं हो सकती। और मेरा सभी से उद्देश्य रहता है कि आप टॉपर्स में आए। किसी तरह पास कर जाने के चक्कर में क्या होता है कि आप लोग जो कि बाहर हो जाते हैं। तो ये है जो कि आप लोग कई दिनों से बुक लिस्ट पूछ रहे थे और समय भी मिल गया, तो ये बुक लिस्ट जो कि आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।